राइट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है ऑन मिनी वीए सीरीज़, जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एक वीए के तौर पे कर सकते हैं। और एक वीए के तौर पे इनमें से कोई भी 2 या 3 स्किल्स भी अगर आप मास्टर कर लेते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट कर लेते हैं, तो आप इजीली एक लार्ज चंक ले सकते हैं फ्रॉम अमेज़न सी। अमेज़न के समंदर में से एक बड़ा चंक ले सकते हैं। पहले हम रिकैप कर लेते हैं पिछले 2 दिन में हमने क्या क्या कुछ सीखा था। अमेज़न की कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा है। पहली है प्रोडक्ट हंटिंग, फाइंडिंग अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जिसके लिए भी प्रोडक्ट को हंट करना चाहेंगी, उसे एक लाइफ चेंजिंग यानी कि एनेबलर्स के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हुई एक प्रोडक्ट चाहिए होती है। और इस प्रोडक्ट की कीमत $200 से अबव होती है, क्योंकि अगर आपकी वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया पे, एनेबलर्स के क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, तो उसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, अब लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट के डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसमें कंपटीशन कम हो, वेट मिनिमल हो, मिनिमम उसके अंदर वेट होना चाहिए, मैक्सिमम उसके अंदर सेल्स होनी चाहिए, और रिव्यू वेलोसिटी अच्छी हो, सेल्स वेलोसिटी अच्छी हो, कम पैसों में हम ज़्यादा कमा सकें, वो एक अच्छी प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड जो हमारी आती है अच्छी सर्विस हो, वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग करना एक आर्ट है, यानी कि आपको अगर कम्युनिकेशन अच्छी करनी आती है, तो आप अपना सपोज आप 2% या 3% प्रॉफिट जो है वो उधर से ही कमा लेते हैं, सोर्स से ही। वो किस तरीके से, अगर आप एक प्रोडक्ट को $10 का बेच रही हैं और आप उसको सोर्स तकरीबन $1.5 से $2 में कर लेते हैं, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी अपने कंपेटिटर से एक स्टेप आगे चल रहे हैं। फिर आती है लिस्टिंग क्रिएशन। लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विसेज इन्वॉल्व करती हैं कि आपने ऐड अ प्रोडक्ट करनी है, वेरिएशन ऐड करनी है, इमेजेस सेट करनी है, और जितनी भी आपके पास डाटा होता है उसको कंपाइल करके आपने एक लिस्ट को क्रिएट करना है। फिर कीवर्ड एनालिसिस आता है, यानी कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया है, उसके कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। लेट्स सपोज अगर कोई 10 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो प्रोडक्ट बेहतरीन सेल लेकर आती है, तो आप उन 10 कीवर्ड्स को मुख्तलिफ टूल्स जैसे मर्चेंट वर्ड हो गया, वायरल लॉन्च हो गया, हीलियम 10 हो गया, इन सब में से वो 10 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम, गिव अवेज और जितने भी उसका डाटा होता है वो आपने निकाल कर कीवर्ड एनालिसिस में देना होता है। देन इट कम्स लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जो कीवर्ड्स आपने लिए होते हैं अपने कंटेंट क्रिएट करते हुए, इमेजेस लगाते हुए, और उसके बैक एंड पे सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स के तौर पर, ये सब जो आपने कीवर्ड की जो सारी लिस्टिंग करनी होती है, इंडेक्सिंग करनी होती है, उसको हम कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। फिर आता है कंटेंट राइटिंग, यानी कि अगर आपने एक लैंडिंग पेज लिखना है, उसका जो टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, या एनहेंस ब्रांड कंटेंट है, ये सारी चीज़ जो है ना वो कंटेंट राइटिंग के अंडर आती है। देन इमेज क्रिएशन, अगर आपको फोटोशॉप आता है, अगर आप इलिस्ट्रेटर जानते हैं, तो आप आराम से इमेज क्रिएशन की सर्विसेज दे सकते हैं। फोटोग्राफी करने के बाद अब जो क्लाइंट आपको इमेजेस देगा, आपने उनका बैकग्राउंड रिमूव करके उनके ऊपर इंफोग्राफिक्स लगाकर बाकायदा एक इमेज क्रिएट करनी है, दैट इज़ अनदर सर्विसेज। उसके बाद आती है ईबीआर स्ट्रेटेजी। ईबीआर स्ट्रेटेजी होती है कि आपने जित एक सेल्स वेलोसिटी बनाकर अपनी प्रोडक्ट को ऊपर लाना है, तो आप ये सर्विस अपने कस्टमर को आराम से दे सकते हैं। उसके बाद आती है पे पर क्लिक, जो ऑन गोइंग सर्विसेज में आती है, यानी कि आपने पेड एडवर्टीजमेंट चलानी है एक प्रोडक्ट के ऊपर और उससे आपने सेल्स ग्रैब करनी है। आज हम न्यू सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जो आप एज अ वीए मैक्सिमम दे सकते हैं रिलेटेड टू ई कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि एनेबलर्स इज लीडिंग विद द ई कॉमर्स, सो हम सिर्फ ई कॉमर्स को यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आती है ईबे, दराज, होलसेल, FPM management and social media management of your products. Okay,
अब उसमें सबसे पहले आती है ईबे। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अमेज़ॉन जैसे ही प्रोडक्ट सेलिंग की जाती है। वहाँ पर सेलर्स अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, रैंक करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं। डजेंट मैटर इफ़ दे आर सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रॉप शिपिंग, और या वो अपनी लिस्टिंग खुद क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है। ईबे बेसिकली एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आते हैं, बाय करते हैं, पे करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है सर्विसेज में, तो ईबे को हम सेकंड ऑप्शन के तौर पे लेते हैं आफ्टर अमेज़ॉन। ठीक है, इसमें जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें होती है अकाउंट क्रिएशन, उसके लिए प्रोडक्ट ढूंढना और अकाउंट को मैनेज करना। अकाउंट क्रिएशन बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। ईबे का अकाउंट बनाने के लिए आपको पेपाल की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने ईबे का अकाउंट अपना सिंपल रजिस्टर करके, सिंपल जो प्रोसीजर होता है, जैसे हम जीमेल का या याहू का आईडी बनाते हैं, हमने इसी तरीके से सिंपली ईबे का आईडी बनाया। बनाने के बाद हमने उसके साथ पेपाल को लिंक किया। पेपाल को लिंक करने के बाद और ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आप ईबे पर आराम से 10 प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स के हिसाब से या आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से इंक्रीज कर देती है ईबे। सेकेंड थिंग इज फाइंडिंग अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, अब आती है बारी ये जानने की कि आखिर कैसे हम एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें। तो ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, ईबे की प्रोडक्ट को फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने titlebuilder.com पे जाना है। ठीक है, वहाँ पर जाके आप मुख्तलिफ रैंडमली प्रोडक्ट्स को टाइप करके उनकी सर्च कैपेसिटी देखें, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च किया जाता है, कौन सा कीवर्ड कम सर्च किया जाता है। फिर उधर से आप ebay.com पे जाएं या .co.uk पे जाएं, वहाँ से डेली डील्स में जाकर भी आप देख सकते हैं। वहाँ से आप जो कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं उनमें जो बेहतरीन सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, आप उनके स्टोर में जाके भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि आया कौन कौन सी प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं और कितने कितने रिव्यूज़ बिल्ड हुए हैं। इसका मतलब कि रिव्यूज़ बिल्डिंग जो है वो सेल्स की वजह से हो रही है। सेल्स बहुत ज़्यादा हों तो ही ज़्यादा रिव्यूज़ बनते हैं। तो हम डायरेक्ट अफेक्ट देखते हैं कि अगर सेल्स ज़्यादा है तो रिव्यूज़ ज़्यादा है, और अगर रिव्यूज़ ज़्यादा है इसका मतलब कि प्रोडक्ट सेल्स ज़्यादा है और अच्छी है। तो हम ऐसे ही फाइंड आउट करते करते एक ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जिसके रिव्यूज़ नॉर्मल होते हैं लेकिन सेल्स ज़्यादा होती है। उसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है, उसको हम एनेबलर्स पे 999 फार्मूला बोलते हैं। आफ्टर दैट अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस दी जाती है। अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस में होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है और आपने उसको पिक पैक शिप करवाना है फ्रॉम योर वेयर हाउस, तो उसके लिए आप जो वीए हायर करते हैं या एज अ सेलर मैं एक वीए फॉर एग्जांपल हायर करती हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट है ईबे का। जैसे ही सेल्स आती है, आपने सेल्स जो है उसका एड्रेस लेकर आपने वेयर हाउस में मेरे सेंड करना है, कम्युनिकेशन करनी है कस्टमर के साथ, और उसके बाद सारा जितने भी सेल्स हैं उसकी टैक्सेस वगैरह हर चीज़ के बारे में एक पूरा एक फ़ाइल बनानी, पूरा पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये अकाउंट मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दराज की। अगर हम देखें तो दराज भी पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर मोस्टली लोग तकरीबन 1 लाख से भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। दराज के ऊपर आप सबसे पहले अकाउंट सेटअप करते हैं। इसके लिए आपको सिंपली आपका इंडिविजुअल अकाउंट के लिए CNIC चाहिए, और कंपनी अकाउंट के लिए आपको कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मेथडोलॉजी यही होती है कि आपने उसकी डेली सेल्स या डेली डील्स के अंदर जाकर चेक करना होता है। जो भी 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, यानी कि 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपकी महीने में सेल हुई हैं किसी की भी, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लैश डील्स के अंदर आ जाती है। फ्लैश डील्स के अंदर आने वाली हर प्रोडक्ट सेल होती है, तो आप वहाँ से कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्च करके उसकी रिव्यूज़ के हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं विद द सेम फार्मूला विच आई टोल्ड यू अर्लियर, और उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है सोर्सिंग। सोर्सिंग में क्या चीज़ आती है? सोर्सिंग में अगेन वही आती है कि आपने बेस्ट प्राइस पर, मिनिमम प्राइस पे सोर्स करनी है चीज़।
टैक्सेस फाइंड आउट करने हैं कि टैक्सेस का एक पूरा चार्ट है दराज पे। आपने चेक करना है कि मुझे अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट लैम्प या एक कह लें कि एक सिंपल कह लें कि कैचर कह लें का हेयर कैचर है, अगर हम उसको ही सोर्स करते हैं तो वो हमें सेल करने में, ब्यूटी की कैटेगरी में सेल करने में कितना टैक्स देना पड़ेगा, हम सोर्स कितने में करेंगे और फिर उसके बाद कितने में हम सेल करें तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 25% से अबव आना चाहिए। सो ये एक पूरी थियोलॉजी, ये जो पूरी एक हमने फिनोमेना बनाया है, पूरा एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में करना ये भी आपका ये भी एक वीए का काम होता है और वीए ही एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। After sourcing, the another thing you can offer as a VA is listing. Like eBay, like Amazon, दराज पे भी लिस्टिंग करना ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये भी एक आर्ट है। यानी कि अगर आप लिस्टिंग करते हैं, अगर आपकी है हेयर कैचर, अगर आपका कीवर्ड है, आपने उस कीवर्ड को 2.5 डेंसिटी के साथ अपने पूरे लैंडिंग पेज पर ऑप्टिमाइज करना है ताकि आपकी जब भी कोई हेयर कैचर लिखे, एल्गोरिदम फ़ौरन आपका कीवर्ड को कैच करे और आपको सर्च वॉल्यूम, आपको सर्च रिजल्ट्स में आपको दिखाए और फ़ौरन उसके ऊपर सेल्स ग्रैब करें। Then ranking and maintenance. Ranking और maintenance simply the same EBR strategy will apply here. क्या उस पर हमने अपनी एक सेल्स वेलोसिटी बनानी है, उसके बाद थोड़ा सा अपना मेंटेन करना है, रिव्यूज़ करना है, अपना मेंटेन करना है सोशल प्रूफ रिव्यूज़ के हिसाब से। और बेटर है कि अगर आप दराज मॉल के थ्रू जाएं ताकि अगर कोई पिक पैक शिप की जो सारी हैक्टिक है वो सब दराज वाले खुद हैंडल करें, आपको इस चीज़ को करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें पिक पैक शिप जैसी सर्विसेज नहीं आती, वो क्लाइंट के एंड पर खुद वो काम करते हैं। Then the third thing is wholesale. Wholesale is basically selling someone else brand, यानी कि किसी और के ब्रांड को मी टू करके आपने उसके अंडर उसी की प्रोडक्ट को सेल करना है। उसमें ये होता है कि होलसेल बेसिस पे आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाता है जब आप बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं और आपको उसमें ये सिक्योरिटी होती है कि वो अगर आपने लिस्टिंग बेहतरीन तरीके से हंट की हुई है तो आपको उस पर प्रॉफिट मार्जिन मिलता ही मिलता है, आपकी पेमेंट जो थी वो सिक्योर होती है। इसमें भी टूल्स यूज़ होते हैं, लाइक कीपा यूज़ होता है फॉर कंपेटिटर एनालिसिस, उसके बाद हीलियम 10 यूज़ होता है ताकि हम फाइंड कर सकते हैं ब्रांड को और सप्लायर्स को। तो बेस्ट प्रोडक्ट को या ब्रांड को हंट करने का जो प्रोसीजर होता है वो भी सब एक वीए के हाथ में होता है। उसके लिए आप ब्लैक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, क्राइटेरिया डालते हैं कि लाइक 5000 तक आपने, हमने कहना है जी 5000 तक उसकी सेल्स लाजमी होनी चाहिए, सेलर्स 5 से ज़्यादा उस पर मी टू करके बैठे हों, और इसके अलावा उसके रिव्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 तक होने चाहिए, बहुत कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ के बाद आपने एक ऐसी प्रोडक्ट को हंट कर लेना है या ऐसे ब्रांड को हंट कर लेना है जो ब्रांड आपके लिए बहुत सारा पोटेंशियल लेके बैठा हो। फॉर एग्जांपल अगर एक एनर्जी बूस्टर का ब्रांड अगर एक मिलता है, एनर्जी बूस्टर XYZ एनर्जी बूस्टर जो है वो एक प्रोडक्ट है और वो मी टू करने दे रही है आपको, तो आप उसकी प्रोडक्ट के ब्रांड पर जाकर चेक करेंगे कि उसके पास आपके लिए कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं, जो आप मी टू कर सकते हैं, ताकि आप एक ही ब्रांड के सब उसके साथ परमिशन लेने के बाद या उससे सारे डॉक्यूमेंटेशंस लेने के बाद आपको दोबारा से नए सिरे से एक ही प्रोडक्ट के बाद यही प्रोसीजर दोहराना ना पड़े। सो फाइंडिंग बेस्ट सप्लायर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक अच्छा सप्लायर खुदा की रहमत होती है, तो अगर आप एक अच्छा सप्लायर फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इन सर्विसेज हैं आजकल, प्रोडक्ट और ब्रांड हंटिंग फॉर होलसेल एंड प्रोडक्ट सप्लायर्स फाइंड आउट करना, ये दोनों सर्विसेज इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट पे जा रही हैं। तो अगर हम चेक करते हैं कि सप्लायर्स किस तरीके से, मतलब हम किस तरह से चेक करें, सेल हु जैसी वेबसाइट है, इसके अलावा रीजनल सप्लायर्स होते हैं जिनको आपको हंट करना होता है, उनसे आप फिर कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं और बेस्ट प्राइस पर आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर लेते हैं, ठीक है। प्राइस मैनेजमेंट एंड विनिंग बाय बॉक्स, ये भी एक महारत है। उसमें यह है कि आपने अपने बाय बॉक्स को विन करने के लिए पूरी मार्केट में आपके कंपेटिटर्स आपकी प्रोडक्ट को कितने में सेल कर रहे हैं आपने वो चेक किया, उसके बाद आपने
उसके हिसाब से अपनी प्राइस को मैनेज किया कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी रहे और आपकी प्राइस मिनिमम भी रहे। जो मिनिमम प्राइस होती है वो हमेशा बाय बॉक्स को विन करती है। अब अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स लाइक आपकी फीडबैक्स भी इन्वॉल्व होते हैं बाय बॉक्स विन करने के लिए। आपकी जो रेपुटेशन है वो भी मैटर करती है, आपका अकाउंट हेल्थ मैटर करती है। सो ओवरऑल जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इकट्ठे मिलकर आपके बाय बॉक्स विनिंग रेशियो को बढ़ाते हैं। सो होलसेल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपने आराम से अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आखिर हम सर्विसेज कर रहे हैं, आखिर देंगे कहाँ? अब इतनी देर से हम स्किल्स के बारे में 3 दिन से हम स्किल्स के बारे में लर्न कर रहे हैं कि हमने ये स्किल, हमने ये स्किल, हमने ये स्किल। चले हमें सब स्किल्स आ गई, अब क्या करना है? तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ये तो सिर्फ एक सोल्यूशन दे रही हूँ मैं, इसके अलावा आपको हम ये एनेबलर्स के ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग मिलेंगे जो आपको आपकी स्किल के लिए आपको हायर करेंगे। अमेज़ॉन की स्किल हो गई, होलसेल की, एफबीए की स्किल हो गई, ईबे की हो गई, दराज की हो गई। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप अपने लिए ऑफर कर सकते हैं। अब इसके अलावा एनेबलर्स का मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने आप को ऑफर कर सकते हैं। हायर अ वीए पोर्टल है जहाँ पर आप बाकायदा इंटरव्यू देने के बाद अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर लोग अपने लिए वीएस तलाश कर रहे हैं। हम सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे फोकस करते हैं। उनमें 3 प्लेटफॉर्म्स आते हैं। पहला है फाइवर, दूसरा है फ्रीलांसर और तीसरा है अपवर्क। फाइवर जो है, हम थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फाइवर जो है वो गिग बेस्ड है, यानी कि आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, अपनी अपनी एक लिस्ट कर दी अपनी सर्विसेज, कस्टमर आपको खुद तलाश करेगा और ख़ुद आपसे सर्विसेज लेगा। इसके अलावा आप कस्टमर की जो बायर की रिक्वेस्ट पोस्ट हुई होती है उस पर जाकर भी अपनी बिडिंग अपनी सर्विसेज प्रोविजन के लिए बिडिंग कर सकते हैं। सेकंड इज़ freelancer.com, एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप बिडिंग करते हैं, विन करते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद आप अपनी अर्निंग ले लेते हैं। मैंने एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज़ में एक लेक्चर किया था जिसके अंदर मैंने फ्रीलांसिंग को कवर किया था। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं आप लिखेंगे एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज़ फ्रीलांसिंग और लेक्चर पे आपको खुद ब खुद उधर आपको मिल जाएंगे। freelancer.com जो है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। upwork.com पे भी आप प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, कवर लेटर लिखते हैं, बाकायदा अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल की रेशो बढ़ाते हैं और उसके बाद जाकर आप अपना प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं और करने के बाद आपको क्लाइंट आपको पेमेंट दे देता है। प्रोसेस क्या है फ्रीलांसिंग का? सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे। नो मैटर इफ़ यू आर गोइंग विद fiverr.com, freelancer.com और upwork.com या peopleparow.com या कोई भी guru.com, कोई भी वेबसाइट आप ले लें। आप अगर जा रहे हैं अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं तो उसका सेम प्रोसीजर होगा। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, ईमेल अपना पुट करना है और वेरिफिकेशन करनी है। जो आपने ईमेल पे लिंक आता है उस पर वेरिफिकेशन करके आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है जहाँ पर अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपका नेम, आपकी जो भी आपका एक पूरा सिनेरियो है कि मैं एक काम करती हूँ, ये काम करती हूँ, वो काम करती हूँ, मैं ये तालीम है, मेरा ये तजर्बा है और मैं आपको इस तरह की सर्विसेज दूँगी। तो ये प्रोफाइल के अंदर आपने लिखना है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वॉल्व्स योर सैम्पलिंग्स, लाइक अगर आप राइटिंग के सर्विसेज दे रही हैं तो दे रहे हैं या दे रही हैं तो आपके पास जो पोर्टफोलियो आपने बनाना है, आपने अपने सैंपल्स वहाँ पोस्ट करने ताकि अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में आपके सैंपल्स देखे और चेक करने के बाद वो तसल्ली अगर उसे होती है तो वो आपको डायरेक्टली हायर कर ले। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है आपकी। वो क्या चीज़ है? वो है रिव्यूज़। अगर आप अपना पहला प्रोजेक्ट करने में कामयाब होते हैं, नो मैटर इफ़ यू आर डूइंग फॉर द ज़ीरो कॉस्ट, अगर आप अपना पहला प्रोजेक्ट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट करने के बाद आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं और उसके ऊपर आपको अच्छी रेटिंग और रिव्यू मिल जाता है, इट मीन्स यू हैव किक स्टार्टेड योर फ्रीलांसिंग कैरियर और उसके बाद आपको स्टॉप नहीं लगता। सोशल मीडिया प्रेजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रैंकिंग ऑफ द गिग,
मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती है रैंक करने की, जैसे कि आपने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए 24 घंटे आपने ऑन रहना है, गिग को बाकायदा किस ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करना है। उसके अलावा उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है लोगों में, ताकि वो आपको लाइक कर सके, आपके गिग को थम्स अप कर सकें। ठीक है। और प्रोफाइल सच में लाजमी आना चाहिए, ताकि आप को विजिबिलिटी मिल सके। After you get some project or some gig is purchased by some customer relationship management बहुत important है। स्पेशली जब आप कस्टमर को कोई सर्विसेज देने के बाद आप उसको बाकायदा कोई मीन्स कि वैल्यू एडिड मार्केटिंग करते हैं, वैल्यू एडिड देते हैं, तो इस सूरत में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड रेटिंग एंड रिव्यूज। ठीक है। वंस यू आर डन विद द प्रोजेक्ट, गेट पेड फॉर इट। और उसके लिए आप या तो एस्क्रू सिस्टम या माइलस्टोन सिस्टम यूज़ करते हैं इन अपवर्क एंड फ्रीलांसर, और उस पे फाइवर पे तो आपको पेमेंट ही एडवांस मिलती है। यहाँ पर हम अपना एंड करते हैं आज का सेशन। अब तीनों सेशंस में मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने पाकिस्तान को किसी न किसी मकाम पर ज़रूर लेकर जाएंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही होगी कि जब भी किसी जगह पर पूरी दुनिया में वीए का नाम आए तो वो हमारे पाकिस्तान का नाम है। इसी एक अच्छी विश के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।